तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो सिग्मा कोचिंग के चैनल पर आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज से हम शुरू करने वाले हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी। अब 12th क्लास की एनसीईआरटी हम जो शुरुआत कर रहे हैं इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे, और जब हम इसको पढ़ लेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या होता है कि हम डायरेक्ट किताबों को उठा के शुरू कर देते हैं, सवाल करने लगते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं, ये सारे सवालों पर जाते हैं। ऐसा हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, और सबसे पहले उसके बेसिक चीज़ों को समझेंगे, उसके नियमों को समझेंगे, और पूरे चैप्टर को अच्छे से एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे। और एनसीईआरटी में पढ़ने समय ये फायदा होगा कि हम हमारा जो सिलेबस है वो एकदम बिल्कुल क्लियर रहेगा और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज की वीडियो में चलो शुरुआत करते हैं। सभी दोस्तों जल्दी से जल्दी पढ़ाई शुरू कर दें, और जो पूरे की हमारी जो समर वेकेशन है, गर्मियों की छुट्टी हमें पूरी हम बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद हम डेरिवेशन भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। उससे पहले हमारे ये सारे नियम, जो बेसिक नियम होते हैं, वो सारे नियम हम याद कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इसमें जो भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछें, और कोई भी अगर गलती या कमी लगे तो मुझको जरूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, अभी यहाँ पे मैंने आपको 12th का पूरा सिलेबस यहाँ पे अपन ने निकाल के रख लिया है। बहुत अच्छा सिलेबस है। अब देखो एनसीईआरटी के दो पार्ट रहते हैं। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी हमें दो पार्ट में मिलती है, ठीक है, दो पार्ट में है। अब पहला भाग 1 है और भाग 2 है, भाग 1 और भाग 2। अभी जो मैंने निकाल रखा है वो भाग 1 निकाल रखा है। तो हम कौन सा पढ़ेंगे, भाग 1 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो करते हैं शुरुआत। हम भाग 1 के बारे में पढ़ते हैं और भाग 1 का सिलेबस हम देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो भाग 1 में जो क्या है, अध्याय 1 है, अध्याय 1 की, चलो इसको साफ कर लेते हैं। अध्याय 1 की जब हम बात करते हैं तो इसका पहला ही जो क्वेश्चन आ जाता है, पहला ही जो अध्याय आ जाता है वो है विद्युत आवेश और क्षेत्र। पहले बच्चों विद्युत आवेश और क्षेत्र, ठीक है। अब विद्युत आवेश और क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, वो सारी चीजें हमको देखना है, और इसके बारे में देखना है क्या क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए विद्युत आवेश में कुल मिला के यहाँ पे जो एनसीईआरटी है इसमें हमारे पास में 14 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं, लगभग पूरे 14 टॉपिक अपने पास में है। अब इन 14 टॉपिक की बात करें तो क्या क्या टॉपिक हैं और कौन कौन से अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण तो सारे ही हैं, ठीक है ना, और इनको सारी चीजों को समझना है। इसमें एनसीईआरटी में एक बात बहुत अच्छी ये रहती है कि वो सारी चीजें क्या दी रहती हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट में दी रखी होती हैं, इसलिए हमें पढ़ने में आसानी रहती है और ये हमारे काम की भी रहती है। तो सबसे पहले देखो इन्होंने पहली चीज क्या दी है 1.1 में, भूमिका। भूमिका मतलब कि विद्युत आवेश क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में बताया। फिर इसके बाद में इन्होंने दिया है विद्युत आवेश, यानी विद्युत आवेश की इन्होंने बढ़िया परिभाषा दी होगी। परिभाषा को पढ़ना है अपन को, परिभाषा बढ़िया सी ना, बढ़िया सी परिभाषा इन्हें दे रखी होगी, तो बढ़िया सी परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है ना। परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे तो इसके बाद हम क्या है, चालक और विद्युत रोधी, मतलब कि कौन चालक होता है, कौन विद्युत रोधी होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे विद्युत आवेशों के मूल गुण। आवेशों के मूल गुण क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आवेशों के मूल गुण ना। फिर कूलाम का नियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कूलाम का नियम, बहुल आवेशों के बीच के बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र, सतत आवेश वितरण, गॉस का नियम, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें बहुत अच्छी चीज मैं ये बताऊंगा कि छुट्टियों में हमारा टाइम जो सब फालतू चले जाते हैं, उस टाइम में तुम्हें बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी और तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैनल को जरूर तुम सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो ये जो 14 टॉपिक यहाँ पे जो दे रखे हैं पूरे 1 से लेके 14 तक, इन सबके लिए मैं हर एक टॉपिक के लिए अलग से सेपरेट एक वीडियो लेकर आऊंगा। हर एक टॉपिक के लिए वीडियो रहेगी। इससे क्या रहेगा, इससे दो फायदे अपने पास में रहेंगे। पहला फायदा क्या होगा कि कम टाइम में ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। दूसरा, यदि तुमको केवल जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र के लिए देखना है तो विद्युत क्षेत्र तुम्हें डायरेक्ट सर्च करने पर मिल जाएगा। यदि तुम्हें कूलाम का नियम देखना है तो कूलाम का नियम अलग से मिल जाएगा। तो तुम्हें वीडियो में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अब पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, पूरा नहीं ढूंढना पड़ेगा, सबकी अलग अलग वीडियो मिल जाएंगी। जो भी तुम्हें चीजें समझना है वो तुम्हें मिल जाएगी। जैसे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही हम ऐसी की ऐसी प्लेलिस्ट में बना दूंगा यूट्यूब पर, बिल्कुल जस्ट एनसीईआरटी के बेस से चलेगी। जैसे इसमें 14 टॉपिक हैं, भूमिका सहित 14 टॉपिक हैं, तो भूमिका सहित 14 टॉपिक तुम्हें मिलने वाले हैं। और इस तरह से पूरी वीडियो पूरी चीज समझ लो कि ये जो किताब है एनसीईआरटी, इसको पूरा डिजिटल कर देंगे, अच्छे से समझ लेंगे और बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है।
तो इसके बाद अब इसके अगर अपन देखें टॉपिकों की बात करें तो टॉपिक देखो बहुत सारे हैं। इसमें लगभग जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें फर्स्ट भाग में 8 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। इसके बाद में 9 से लेकर 14 तक ना जो अध्याय हैं, कुल अध्याय हैं 14। तो 9 से लेकर 14 तक जो अध्याय हैं वो हमारे अध्याय हैं भाग 2 में। किसमें है? भाग 2 में, है ना। जो हमारे भाग 2 है, भाग 2 में जो अपन को हैं मिलने वाले हैं। ठीक है, किस कहां से लेकर कहां तक? 9 से लेकर 14 तक कहां मिलने वाले हैं अपन को? भाग 2 में मिलने वाले हैं, है ना। तो भाग 2 को भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं भाग 1 से ही हम शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत करेंगे हम अपने किससे? चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा आज का जो वीडियो था, मैं इस वीडियो को कम ही रखूंगा। ठीक है ना, ये वीडियो हमारा केवल क्या है बताने के लिए था कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन सा अपना सिलेबस है और हम कैसे काम करेंगे। इसके बाद जो भी बच्चों को जो ये चीज़ों को समझ में आई है या अच्छी लगी हैं वो मुझे बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद अपन चीज़ें मैं वीडियो लगातार डालता रहूँगा और आज से अपनी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सबसे पहले अपन 12th क्लास का लेके चलते हैं, फिर इसके बाद मैं 11th का भी शुरू करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला हो सके। और बहुत अच्छी बात, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब बिल्कुल फ्री है, ना कोई कोर्स, ना कोई झंडे, ना कोई पैसे, ना कोई सब्सक्रिप्शन, कुछ नहीं करना। एकदम फ्री में मजे करना है अपन को, फ्री में ज्ञान लेना है, फ्री में ज्ञान देना है। चलिए, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।